मित्रों, हिंदू धर्म और शास्त्रों में समय को बहुत ही शक्तिशाली बताया गया है। वह समय ही है जिसने मनुष्य को सही गलत, लाभ हानि, जन्म मृत्यु से अवगत करता है। मित्रों, आपने देखा होगा, समय का चक्र राजा को रंक, भिखारी को धनवान और अमीर को गरीब बना देता है। समय के कारण ही मनुष्य को जीवन में कभी खुशी तो कभी दुखों का भी सामना उन्हें करना पड़ता है। अच्छा, तो क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके जीवन में शुभ और अच्छा समय आने वाला है? उसका पता पहले ही कैसे किया जा सकता है? अगर नहीं, तो चलिए हम आज इसके बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आप आपके भविष्य में अच्छे समय आने के संकेतों को कैसे समझ पाओगे। आज हम आपको कुछ ऐसे ही संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए 7 संकेत है, जिन्हें भगवान कृष्ण द्वारा नारद जी को बताया गया। हे प्रभु, कोई भी मनुष्य अपने जीवन में आने वाले शुभ समय के बारे में पहले से ही कैसे अवगत हो सकता है? तब भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, हे देवर्षि, मैं खुद ही समय समय पर अपने भक्तों को समय परिवर्तित होने से पहले ही कुछ संकेत, जैसे पशु पक्षियों, छोटे बच्चों और अपने भक्तों द्वारा पहुंचता रहता हूं, जिन्हें ज्ञानी मनुष्य तो समझ लेते हैं, लेकिन अज्ञानी मनुष्य उन्हें समझ नहीं पाते। पहला संकेत, जब किसी की आंखें ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर खुलने लगती है और उसे ईश्वर का स्मरण स्वतः ही होने लगता है, या फिर उन्हें और किसी दिशा की ओर ले जा रहा है, तो उसे समझ लेना चाहिए आने वाले समय में उसके भाग्य का द्वार खुलने वाला है और उसके जीवन में कामयाबी की नई राह मिलने वाली है। तो ऐसे समय में मैं उनकी सहायता करता हूँ। दूसरा संकेत, इसके बारे में बताते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, जब कोई मनुष्य प्रसन्नचित्त होता है, हमेशा उसके मुख में मुस्कुराहट रहती है, अर्थात वह मुस्कान से भरा हुआ रहता हो। तो ऐसा मनुष्य जब अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता हो, तो उसे समझ लेना कहिए अब उसके जीवन में खुशियों की बारिश होने वाली है। और जब मनुष्य प्रसन्न चित्त से और शांत मन से जब किसी चीज के बारे में सोचता है, तो उसे उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा परिणाम मिलता है, क्योंकि आपने सुना होगा कि प्रसन्न चित्त मनुष्य के मन में ईश्वर का वास होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चौथा संकेत, इसके बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं, हे नारद, जब किसी मानुष के घर पर छोटे बच्चे बिना बुलाए बार बार आकर खेलने लगे या उन्हें देखकर बार बार मुस्कुराए, तो ऐसे में भी उस मनुष्य को समझ जाना चाहिए उसका आने वाला समय खुशियों से भरा होने वाला है और नए रिश्ते उनसे जुड़ने वाले हैं। मित्रों, आपने भी बड़े बुजुर्गों और गुरुओं को कहते सुना होगा कि बच्चे स्वयं भगवान का रूप होते हैं। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नीचे हमें कमेंट में बताएं। पांचवा संकेत, इसके बारे में प्रभु बताते हैं, जब मनुष्य के खर्चों में कमी आने लगे और कमाई के स्रोत में वृद्धि आने लगे, ऐसे में उस मनुष्य को यह जान लेना चाहिए उस मनुष्य का बुरा वक्त जाने वाला है और उसके बाद से उसके घर में स्वयं लक्ष्मी वास करने वाली है। ऐसे में उस मनुष्य की सारी परेशानियां जाने वाली हैं और उसके घर में धन ठहरने वाला, जो पहले नहीं ठहरता था, तो आदमी को निरंतर इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। छठवां संकेत, इसमें मैं कुछ संकेत मनुष्यों को भेजता हूँ जिसे वह जान सके। जब वह पूजा की थाली हाथ में लेकर पूजा कर रहा होता है और उसे लगे भगवान की प्रतिमा उसे देखकर मुस्कुरा रही है, या बड़े समय के बाद उसके घर में अतिथियों का आगमन हुआ हो, तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसका अच्छा समय शुरू होने वाला है। इसके अलावा जब किसी स्त्री का बायां अंग और पुरुष का दाहिना अंग फड़कने लगे, तो उसको जन लेना कहिए उसका शुभ समय आने वाला है। सातवां संकेत, इसके बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं, जब वह किसी कार्य के लिए घर से निकलता है और तब उसे गौ अर्थात गाय माता के दर्शन हो जाए या फिर किसी साधु संत द्वारा उसे आशीर्वाद मिल जाए, तो उस समय मनुष्य को समझ जाना चाहिए जिस कार्य के लिए वह घर से निकला है, वह कार्य उसका अवश्य ही बिना किसी बाधा के पूरा होगा। इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। अंत में भगवान कृष्ण बताते हैं, इन सब के अलावा संध्या के समय जल से भरा पात्र या फिर दूध से भरा पात्र उसे प्राप्त हो,
या उसे कोई मिठाई दे, तब भी उसे समझ जाना चाहिए कि अब उसके भाग्य खुलने वाले हैं और इसमें कोई संदेह नहीं कि उसको आगे चलकर सफलता की नई ऊंचाइयां मिलने वाली है।